Hello everyone, my name is Kapil Bharadwaj and I will taught you some important question about GK. Then let's start. Today first topic is all important question about GK. Then first question, first solar railway station in India. भारत में सौर चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, सेकंड जोधपुर, थर्ड उड़ीसा एंड फोर्थ गुवाहाटी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, यानी कि भारत का पहला सौर चलित रेलवे स्टेशन आपका कहाँ बना है? गुवाहाटी में। और ये भी जानकारी जरूरी है कि ये कब बना है, तो ये बना है आपका 2017 में, 2017 में, अप्रैल 2017 में इसको बनाया गया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका ईवो एंड फ्लो इज द नेम ऑफ ए मिशन रिलेटेड टू, यानी कि ईवो और फ्लो आपके दो मिशन हैं इसमें, ये किस कंपनी से रिलेट करते हैं? तो फर्स्ट है आपकी नाटो, सेकंड नासा, थर्ड है आपकी शर्न और फोर्थ है ईसो यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष संगठन, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासा कंपनी के ये दो मिशंस थे जो उन्होंने मून पे अपनी ये दोनों सैटेलाइटें भेजी थी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वर्क ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, यानी निम्न में से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की कौन सी कृति थी? तो आपका ऑप्शन दे रखा है आपका फतुवात फिरोजशाही, सेकंड है फतवा जहादारी, थर्ड है आपका तारीख फिरोजशाही एंड नेक्स्ट है आपका तुगलकनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फतवात फिरोजशाही, यानी कि ये इनकी कृति थी। और ये आपको पता है फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने दिल्ली पे शासन किया था, और दिल्ली पे शासन था इनका 1351 टू 1388, यानी कि 1351 से 1388 तक। कब से कब तक था? 1351 से आपका था 1388, 1351 से 1388 तक इन्होंने इस पे रूल किया था दिल्ली पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? अब पहले तो ये जानना जरूरी है कि पूर्व से पश्चिम ही बहती है क्या अपने इंडिया में, लेकिन इंडिया में अपना जो पेनिसुलर इंडिया की जो आपकी दे रखी है ग्रेडियंट, यानी कि फ्लो का बहाव किस तरफ होता है, बहाव यानी नदियां किस ओर से किस ओर बहती हैं, तो इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर जो नहीं बहती है वो आपको बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती, सेकंड हो जाएगा नर्मदा, थर्ड कृष्णा एंड फोर्थ माही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा के साथ साथ गोदावरी, महानदी, ये सारी और भी नदी हैं जो आपकी किस तरफ से बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। अपना पेनिसुलर इंडिया का क्या है? ग्रेडियंट है, फ्लो होता है नदियों की ओर। ये जो कृष्णा है, गोदावरी है, ये महानदी सारी जाके मिल जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एब्लाइज द ज़कात ऑन ग्रेन्स, यानी कि निम्न में से किस दिल्ली की सुल्तान ने अनाज पर ज़कात कर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो थे इन्होंने इसको हटाया था। इन्होंने 1489 से लेके 1489 से आपका 1517 1489 से 1517 तक दिल्ली पे इन्होंने राज किया था। ये जो जकात कर था इसको क्यों हटाया था? इसका भी एक रीजन था कि जब ये जकात कर को हटाया था इन्होंने, तो इसलिए हटाया था क्योंकि वहां पे अनाज की यानी कि मेन जो क्रॉप थी उसकी वो थी मेज। अब मेज की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने ये जो कर था ये हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द महाजरनामा वाज प्रोमुगेट बाय एम्परर अकबर, यानी कि महाजरनामा की घोषणा सम्राट अकबर द्वारा कब की गई? तो सम्राट अकबर द्वारा की गई 1579। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है 1579। तो 1579 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और ये था क्या? महाजरनामा ये था आपका कि सारे जो रिलीजियस मैटर्स होते थे वो अब किसके अंडर में है? अकबर के अंडर में, सम्राट अकबर के अंडर में सारे की सारे क्या आ गए? महाजरनामा के तहत जितने भी रिलीजियस मैटर थे और रिलीजियस मैटर जितने भी आपके धर्म के मुद्दे हुआ करते हैं वो सारे। और ये महाजरनामा लिखा किसने? तो ये लिखा इनके एक फैजी नाम के एक लेखक थे, फैजी। तो इन्होंने इसका क्या किया? राइटर बने, वो इनके लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपका ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम इन हिज ऑन डिस्क्रेशन, थर्ड है आपका ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड फोर्थ है व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट फॉर द इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेट टू हिम इन राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट फॉर द इश्यू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेट टू हिम इन राइटिंग, यानी कि ऐसी उद्घोषणा जिसके लिए संघ के जितने भी मंत्रिमंडल होते थे उन्हें लिखित में ये देना पड़ता था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हूटी एंड डूटी माइंस इन इंडिया आर फेमस फॉर, यानी कि हूटी और ऊटी खाने किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हूटी और ऊटी आपके हैं गोल्ड के लिए फेमस। किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। और ये हैं कहाँ पे? ये आपकी पड़ती हैं कर्नाटक में। कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में है ये आपकी हूटी और ऊटी खाने, जो कि गोल्ड निकलता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नंबर डुलाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज, ये आपकी एक बुक का नाम दे रखा है नंबर्स टू लाई 61 हिडन क्रिकेट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके आकाश चोपड़ा, जो भारतीय मूल के क्रिकेटर रह चुके हैं, आकाश चोपड़ा। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू होस्ट द 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026, यानी कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन की मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। कौन कौन से देश करेंगे? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये तीनों देश। अब 22वां एडिशन, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी याद होना चाहिए कि 22वां एडिशन कब हुआ था। तो 22वां जो इसका एडिशन था वो 2020 में होगा, अभी हुआ नहीं है। 2020 में इसका एडिशन होगा, 2020 में। और ये पहली बार ये अरब कंट्री में होगा। इसको मेजबानी करने के लिए अरब कंट्रीज को क्या मिली है? परमिशन दी गई है कि अरब कंट्रीज में 2020 फीफा विश्व कप कराया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरेंटल कंपनी ऑफ मोबाइल एप्पल, यानी कि मोबाइल कंपनी आपकी एप्पल, उसका मूल देश कौन सा है? किस देश से वो बिलोंग करती है? किस देश में बनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने इस कंपनी को बनाया है और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंडिया सैफरॉन सेंटर, यानी कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का केसर केंद्र है? कि सबसे ज्यादा केसर या केसर भारत में कौन सी जगह होता है? तो इसका सही ऑप्शन है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सबसे ठंडा इलाका है और केसर की खेती हमेशा ठंडे इलाके में ही होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका सबसे ज्यादा केसर, यानी कि भारत का जो केसर उत्पादक होता है वो यही होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और विश्व में इसके साथ ये भी जानकारी जरूरी है कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है अपना जम्मू कश्मीर, यानी कि विश्व में
तीसरा नंबर है जम्मू कश्मीर का केसर उत्पादन में, प्रोडक्शन ऑफ केसर, थर्ड इन वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था एक, ये साइंस का क्वेश्चन मैंने इसी में डाल दिया है क्योंकि ये केसर का था, इस वजह से इसको लगा दिया। तो देखिए, सैफरॉन इज ओब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि केसर पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। जो हमें जो केसर मिलती है बाजार में जो उपलब्ध होती है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिससे हमें मिलती है। तो लीफ, फ्रूट, सेपल एंड स्टिग्मा। तो ना तो ये हमें लीफ से मिलती है, ना फ्रूट से, ना सेपल से, ये किस चीज से मिलती है, स्टिग्मा से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल्ड, यानी कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया। बंगाल का जो विभाजन था वो 1911 में रद्द कर दिया। और हुआ कब था बंगाल का विभाजन, 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और ये रद्द कब हो गया था, 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल प्रोवाइड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन सा देश भारत को अपने जंगी हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं जापान, रूस, यूएसए एंड चाइना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए इंडिया को अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि अटैकिंग हेलीकॉप्टर है वो प्रोवाइड कराएगा। और ये जो इसके साथ थे ये 24 हेलीकॉप्टर्स की डील की थी हमने, यानी कि भारत ने 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की डील की थी, 24 हेलीकॉप्टर। और ये पूरा बजट था $2.06 बिलियन का। $2.06 बिलियन में ये डील फाइनल हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक, यानी कि निम्न में से कौन सा देश भूमिगत है। भूमिगत का मतलब जो अपने समुद्र तल से नीचे जो होते हैं ऐसे। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है, बोल्विया। बोल्विया आपका क्या है, भूमिगत देश है, लैंड लॉक्ड है। और ये क्यों है, 1879 अगर बोलने से आपको ऐसा लगे फास्ट तो कमेंट में बताइएगा, अगली बार से वीडियो थोड़ा सा स्लो बनाएंगे। 1879 टू 1883 में बोल्विया और चिली इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था प्रशांत महासागर पे। तो जब इनका युद्ध हुआ था तो उस वजह से युद्ध में इसने भारी मात्रा में इसको नुकसान हुआ, तो इससे इसकी जो कंट्रीज थी वो क्या हो गई, लैंड लॉक्ड हो गई, यानी कि भूमि के अंदर सी धस गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, पांडुचेरी एंड लास्ट दे रखा है चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका लक्षद्वीप। सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों की जानकारी जरूरी है। तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाईएस्ट ऑफिसर अंडर द तुर्किश या खिलजी रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो तुर्की या खिलजी शासकों के समय सबसे बड़ा अधिकारी कौन था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा नैब मुल्क। अब इसमें काजियुल मुल्क दे रखा और ये नैब मुल्क, तो इसका सही आंसर होगा नैब मुल्क। अब नैब मुल्क का जो अर्थ होता है, इंग्लिश शब्द होता है एक रेजेंट। आप सभी जानते होंगे, तैयारी करने वाले बच्चे हैं। रेजेंट, रेजेंट होता है एक अंग्रेजी अफसर का पद, उसको हम हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो ये जो दिल्ली सल्तनत के या तुर्की खिलजी शासकों का जो अधिकारी है ये कौन सा है, नैब मुल्क, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजेंट। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरा नाम मलिक नेब के नाम से भी कहते हैं, मलिक नेब के नाम से, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू, यानी कि यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसे पार्लियामेंट में आगे के डिस्कशन के लिए क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो यूपीएससी देता है प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट उसे डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट भेज देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु एमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन? निम्न में से कौन सा गांधी का समर्थक व्यवसाय से अध्यापक थे या अध्यापक था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जे.बी. कृपलानी, यानी कि जीवतराम भगवान दास कृपलानी। इनका पूरा नाम था जीवतराम भगवान दास कृपलानी। अब जो ये थे कराची के रहने वाले और इंग्लिश हिस्ट्री के क्या थे, ये प्रोफेसर थे। इन्होंने बिहार में 1912 से और 1917 तक क्या की थे, एक प्रोफेसर के पद पे रहे थे मुजफ्फरनगर में बिहार के में 1912 टू 1917 एज अ प्रोफेसर वर्क किया था इन्होंने, जो कि क्या थे, गांधी जी के समर्थक थे, फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड? ये अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की तो ये सबसे बड़ी है, इसके साथ ही ये विश्व में रखती है 3rd नंबर। कौन सा नंबर रखती है? 3rd नंबर, यानी कि ये विश्व में 3रे नंबर की सबसे लार्जेस्ट क्या है, डिवाइडिंग रेंज है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुबनी इज ए फेमस फोल्क पेंटिंग फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी कि मधुबनी भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो इसका ऑप्शन आपका दे रखा है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ये बिहार से रिलेट रखती है, बिहार की है ये, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मिथिला। एक बार बता देते हैं आपको, मिथिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूटान्स नेशनल लैंग्वेज इज नोन एज? आजकल के जो कंपटीशन होते हैं अपने सेंट्रल लेवल के, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, नेशनल से अब इंटरनेशनल हो गए, बाहर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपके हो गए डॉलर वगैरह की, कौन से देश की कौन सी मुद्राएं होती हैं वो पूछा जाता है। अब राष्ट्रीय भाषा पूछी जाती है, तो राष्ट्रीय भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा किस रूप में जानी जाती है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर होगा जोंगखा। अब इसमें डी साइलेंट रहता है इसलिए इसको जोंगखा कहते हैं। तो जोंगखा जो है वो भूटान की क्या है, राष्ट्रीय भाषा, और ये 1971 में डिक्लेयर की गई थी, 1971 में डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि जो जोंगखा लैंग्वेज वहाँ के यूज करते हैं वो 500 मिलियन पीपल्स यूज करते हैं इसको, इस वजह से इसको क्या दे दिया, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ऑन इम्प्रिजमेंट इन 1908 बाय द ब्रिटिश, बाल गंगाधर तिलक वाज सेंट टू? 1908 में 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी को कहाँ भेजा था, तो अंडमान एंड निकोबार, रंगून, सिंगापुर या फिर मांडले। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला राइट। मांडले आपकी जो है वर्मा में एक जगह है, एक प्लेस है, वहाँ पे इन्हें क्या किया गया था, कैद किया गया था। अब इन्हें कैद क्यों किया गया था ये भी है। अब इनका एक पत्र चलता था, यानी कि एक समाचार पत्र था इनका, केसरी नाम से। क्या था, केसरी नाम से था, केसरी इनका पत्र चलता था। उनमें क्या किया इन्होंने कि 2 लोगों के खिलाफ, 2 लोगों के साथ में इन्होंने आवाज उठाई कि उन 2 लोगों को तत्काल क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। तो इससे ब्रिटिश शासक जो थे वो थोड़े से नाराज हुए और उन्हें क्या जेल में अंदर डाल दिया गया। बहुत बड़े ये बाल गंगाधर तिलक जी बहुत बड़े क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 26, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स? यानी कि पंचायती राज जो प्रणाली थी पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी?
ये लागू की गई थी, आप वैसे तो पता ही होगा आपको कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। फर्स्ट की गई थी आपकी राजस्थान में एंड नेक्स्ट सेकंड आंध्र प्रदेश। कब की गई थी ये? नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट की गई थी 1959 में। अगर डेट भी आपसे पूछ ले तो इसकी डेट दे रखी है 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को क्या की गई थी ये स्टार्ट, 2 अक्टूबर 1959। कहाँ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये की थी सरदार भगत सिंह जी ने। बहुत बड़े गरम दल के नेता माने जाते हैं, गरम दल के नेता थे सरदार भगत सिंह। इन्होंने इसको किया था मार्च 1926 में स्टार्ट। 1926 में इंडिया के जो जितने भी युवा थे उन सब से इन्होंने आग्रह किया था कि आइए और हमारे साथ देश को आज़ाद कराने में क्या कीजिए, भूमिका निभाइए आप लोग भी। तो मार्च में 1926 में क्या किया था इन्होंने? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी सरदार भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वाज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर? यानी कि लोकसभा के कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल था एक बार ही अब तक क्या है 6 साल के लिए बढ़ाया गया है। और ये कब बढ़ाया था? ये बढ़ाया था आपका 1971 टू 77 के लिए ये बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? आसियान में एक आपका एक ग्रुप है, एक 10 मेंबर्स कंट्रीज है इसमें सदस्य कौन सा नहीं है? तो आपको पहले तो ये बता देते हैं कि कौन कौन से जो हैं। अब ये 3 तो इसमें सिंगापुर, कंबोडिया और म्यांमार। इसका वैसे आंसर होगा वो होगा ये सी वाला मॉरिशस। ये क्या नहीं है, इसका सदस्य नहीं है। तो सिंगापुर, कंबोडिया और म्यांमार इसके सदस्य हो गए। इनके साथ ही इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, लाओस है, बुर्नी है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ये सारे क्या हैं? इनके साथ हैं, यानी कि ये जो 10 कंट्रीज हैं आसियान में इनसे बिलोंग करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where did चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू? चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में कहाँ तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया था या विस्तार किया था? तो इन्होंने किया था हिंदू कुश तक। मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या है हिंदू कुश तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वेदास किस देश की जनजाति है? वेदास इज ए ट्राइबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर दे रखा है आपको बी, श्रीलंका। श्रीलंका की एक ये फॉरेस्ट पीपल थे जिनको वेदास के नाम से जाना जाता था। है आज भी हैं, लेकिन आज बहुत ही कम मात्रा में, फ्यू पीपल्स बचे हैं, बहुत कम। इंडियन ओशियन के पास ये रहते हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, Which state government will provide a life insurance cover of ₹5 lakh each to all farmer in the state? कौन से राज्य सरकार राज्य के सभी किसानों को 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान करेगी? तो ये किसानों के लिए जो उनकी फसलें खराब हो जाती हैं तो उनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी, और ये चलाई गई थी आपकी तेलंगाना। इसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा आपका, जो इसका राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने क्या किया था? इंस्टेंट बोला था कि 10 डेज के अंदर अगर कोई भी फार्मर किसान अप्लाई करते हैं तो 10 दिन में उनकी समस्या का निवारण करके उन्हें 5 लाख का जीवन बीमा दिया जाए। ये किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं उस वजह से किसान क्या है आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या कर लेते हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए या उन लोगों को बचाने के लिए तेलंगाना की सरकार ने 5 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैम्बू इज ए प्लांट ऑफ विच फैमिली? तो बांस जो होता है वो किस कुल का पौधा होता है? अब जनरली हम लोग जानते हैं कि बांस का जो पेड़ होता है वो बड़ा तो होता है, इस वजह से कई बच्चे क्या कर देते हैं, सोचते हैं कि ट्री होगा, लेकिन ट्री नहीं होता। बांस भी एक क्या होता है, एक टाइप की ग्रास है, एक टाइप की घास है। तो ये क्या होता है, बांस ग्रास वाली फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द ड्रामेस्टिक डिकेड?
द इंदिरा गांधी ईयर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय है आपका लियोन में। लियोन कहाँ पे? आपका लियोन पड़ता है आपका फ्रांस में। लियोन एक सिटी है जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? फ्रांस में पड़ती है, फ्रांस में। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है आपका वो बनाया गया है 1923 में, 1923 में। क्रिमिनल बेस्ड है ये, क्रिमिनल्स की जानकारी रखता है पूरी। 7 सितंबर 1923 को ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय और भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो उनके रक्षा मंत्री थे अपने वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन उस टाइम क्या थे? रक्षा मंत्री थे। अब कहीं ऐसा बोला गया है कि जो वी.के. कृष्ण मेनन थे वो इंडिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर पर्सन थे, और जो फर्स्ट थे अपने वो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जो सेकंड थे वो कौन थे? वी.के. कृष्ण मेनन, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल सेकंड इंडिया के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। चुंबी वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपकी चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम में। चुंबी घाटी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इन विच झारखंड सिटी हैज द गवर्नमेंट अप्रूव टू सेट अप एम्स? एम्स स्थापित करने की मंजूरी झारखंड के किस शहर को मिली है? तो बताइए। ये मिली है आपकी नन ऑफ दिस। ये आएगा इसमें आंसर, नन ऑफ दिस। बाकी जो झारखंड के शहर को मिली है वो है आपका त्योंगर, जिसमें 15 OT, एक बार लिख देता हूँ, 15 ऑपरेशन थिएटर को मंजूरी मिली है। 15 ऑपरेशन थिएटर के अलावा 20 स्पेशल सुपरविजन काउंटर बनाए गए हैं उसमें। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेमिनी रॉय वाज एसोसिएट विद विच आर्ट फॉर्म? जेमिनी रॉय किस कला से संबंधित थे? जेमिनी जो रॉय थे ये बहुत ही अच्छे क्या थे? पेंटर थे। तो ये किस कला से थे? पेंटिंग से, जिनको 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और कोलकाता के क्या थे? निवासी थे। लास्ट क्वेश्चन आपका आज के टॉपिक का। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 सर्वे विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। इंदौर आपका क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है 2018 के अनुसार। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।